आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कितनी हैरानी की बात होती है कि आज तक की माएँ ये नहीं समझ पाई कि भाई मेरे को अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने बेटे के साथ कैसा करना चाहिए। अगर वो शादीशुदा है तो दोनों को कैसे उनका मतलब सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। माँ भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। यदि उस घर में किसी कारणवश अपवाद स्वरूप माँ नहीं है, मतलब जीवित नहीं है कहने करती है, या किसी कारणवश नहीं रहती साथ में, तो आप इस चीज़ पे गौर करिए, कोई तो होगी लेडीज़ घर में बड़ी, चाहे बड़ी बुजुर्ग हो, चाहे वो कहते उस लड़के की बहन हो, चाहे कहते भाभी, कोई तो होगी। तालमेल बैठाना स्त्रियों का काम सबसे ज़्यादा होता है। स्त्री उत्थान पतन का कारक होती है, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे का या भाई का या अपने समझ देवर का, जो भी रिश्ता, भतीजा जो भी लगा, उसका कहते ढकना ढके चलती है। कोई भी गलती हो, छोटी हो बड़ी हो, सब कुछ, और बहू को समझाने का प्रयत्न करती है। अरे भाई, बहू कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना। आप ज़्यादा दूर मत जाइए। मैं तो देखो 28 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो 28 साल का ही ले लो, सब पढ़ी लिखी बहू हैं। 20 साल का ले लो, 10 साल का ले लो, सब पढ़ी लिखी है। लेकिन नहीं, हम उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, और बेटा भी इतना शातिर है कि दिमाग से क्या कहते हैं चुप रहेगा, बाकी उसके बहू का व्हाट्सअप अपने में व्हाट्सअप कर लेगा। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, आपको जो कहना चाहिए कि फ़ोन को चेक करता रहेगा। मतलब क्या मतलब बनता है, खुद कोई कामकाज करे ना करे, ठीक है, लेकिन चुपचाप भोला सा बन के बस अपनी मस्ती में रहेगा। वो बहू तड़पती रहती है, सास भी बहू को कभी कभी सुना देती रहती है, ठीक है ना। कभी किसी चीज़ को लेके, कई तो ऐसी सासें होती हैं जो उसके चेहरे मोहरे को, रंग को, उसके पियर को, या किसी न किसी चीज़ को लेकर सुनाई रखेंगे। बेटा जो है वो कुछ काम करे या ना करे, या चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, अच्छा पैसे वाला हो या नहीं हो, नॉर्मल भी हो, लेकिन नहीं, बस उसको कोई मतलब नहीं। अरे भाई शादी करी है भाई, मतलब क्यों नहीं हो सकता रहेगा, आप बताइए आप। लेकिन नहीं, वो मामाज बॉय है, माँ का लाडला है। और कई ऐसे होते हैं जो मामाज बॉय तो नहीं होते, लेकिन बड़े उच्छृंखल टाइप के होते हैं, महाजिद्दी, महासनकी। बस उनको कोई चीज़ अटक जाए तो फिर माँ बाप भी एक साइड, पूरा कुनबा एक साइड। बस मेरे को अभी किस्सा आया, मेरे को इस बहू के साथ नहीं रहना था, अभी शादी हुई है, इसी साल शादी हुई, और अभी क्या कहते हैं 2023 चल रहा है, इसी साल ही शादी, और कहते नहीं रहना। अरे ऐसे कैसे भाई, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? भारतवर्ष है ये, गुड्डा गुड्डी का खेल वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। हालांकि वहाँ भी ऐसा नहीं, तकलीफ बहुत होती है उनके मन में, लेकिन चलिए, वहाँ कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन नहीं, इसीलिए इस चीज़ पे गौर करके चलिए। माएँ भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ के अंदर कसूरवार होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको मालूम होता है माँ को। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ कि मेरे बेटे में ये कमजोरी है, वो कमजोरी है, ये कमी है, वो कमी, जो भी कुछ उसमें, वो छुपाने का प्रयत्न करती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, और एक और भी चीज़ है, अगर बाई द वे किसी को किसी से अफेयर भी है, तो भी उसको दबाने का प्रयत्न करती है, छिपाने का प्रयत्न करती है, ताकि घर में ना मालूम पड़े। मालूम माँ को सब होता है, लगभग 99% माँओं को मालूम होता है। खैर, थोड़े से में ज़्यादा समझिए बेटे की बेवकूफ़ाना हरकतों को, उसकी मूर्खता को, उसके क्या कहते हैं ज़्यादा शानापंती को, अहंकार को। माएँ जो कहते छिपाती हैं, दबाती हैं, रोती भी रहेंगी, टसवे बाती रहेंगी, फिर भी उफ तक बहू के आगे नहीं करेंगी, ठीक है ना। बहू को उल्टा समझाने पर, भाई बहू को अपना जीवन निकालना है, अच्छे ढंग से निकालना है। वो जिसके साथ ब्याही, उससे बहुत सारी चीज़ें, विचार चाहती है, सब चीज़ चाहती है। लेकिन अगर आपका बेटा तेज़ तरार है, अहंकारी है, सनकी है, महाजिद्दी है, या महा भोला मोमोज बॉय है, तो फिर तो बेचारी दुखी होएगी ना। तो ऐसी बहू उस पति को नहीं छोड़ेगी तो क्या करेगी, आप ये बताइए। आप मंगल कामनाएं। नमस्कार।